नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं ग्रेटर जम्मू के साथ और मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी और लेकर हाजिर हूं सोल स्पीक। सोल स्पीक की बात करें तो हम इस पर बातचीत करते हैं आध्यात्म के बारे में और आज हमारे जो गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं वो हैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा जी। अगर इनकी बात की जाए तो पिछले 25 सालों से जो है ये स्पिरिचुअलिटी पर काम कर रहे हैं और 10 साल हो चुके हैं इन्हें अपनी एक गौशाला चलाते हुए। इस गौशाला की बात करें तो इसका नाम गोकुल गौशाला है, जहां पर जो ये बीमार जितनी भी गायें होती हैं उनकी सेवा करते हैं और लोगों को भी जो एक रास्ता है वो दिखाते हैं कि किस तरीके से स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ा जा सकता है। इनका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है गोकुल इंडिया के नाम से। तो चलिए सर से बातचीत करते हैं और जानते हैं आज भगवान कृष्ण के बारे में। सर सबसे पहले तो सोल स्पीक पे आपका स्वागत है। नमस्कार सर, मेरा पहला जो सवाल आपसे है वो भगवान कृष्ण से है, क्योंकि भगवान कृष्ण की हम पूजा करते हैं। कई अवतार हमने देखे हैं, उन्होंने अलग अलग अवतार लिए हैं। बेसिकली मैं आपसे जानना चाहूंगी कि भगवान कृष्ण जो हैं वो है क्या? हु इज लॉर्ड कृष्णा? कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु हैं, इस दुनिया के स्पिरिचुअल मास्टर हैं। हर एक आदमी जिसको भगवान की चाह है उसको रास्ता दिखाने वाले हैं। और भगवत गीता के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने जो हमें मैसेज दिया आज के युग में वो सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है। जिस तरीके से आपने कहा कि भगवान कृष्ण के बारे में बताया, इनका मीनिंग क्या है बेसिकली? क्योंकि कहते हैं ना, जैसे कि हम भगवान के बारे में पढ़ते हैं तो कहते हैं कि जो अवतार लिए जाते हैं, जो जन्म होता है भगवान का, उसके पीछे एक कहानी होती है, उनकी लाइफ का एक मीनिंग होता है। तो मैं चाहूँगी कि आप दर्शकों को वो बताएं कि क्या मीनिंग है और क्या उनके पीछे उनका जन्म लेने का जो मेन मकसद था, जो स्टोरी है वो क्या है। सनातन धर्म में जो हमारे शास्त्र हैं उसमें 3 शब्द हैं, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। जी। ब्रह्म विभु से विभु और परमात्मा अणु से अणु, और भगवान जिसमें दोनों ब्रह्म परमात्मा समाहित हो। तो भगवान शब्द से हम किसी को पुकार सकते हैं तो हमारी जो सारी डिविनिटी है जी, उसकी जो अल्टीमेट मैनिफेस्टेशन है वो श्री कृष्ण है। वेद व्यास जिन्होंने हमारे 4 वेद विभाग किए, जिन्होंने महाभारत लिखी, गीता दी, जिन्होंने 18 पुराणे लिखी, श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने सभी के बारे में लिखा और अल्टीमेटली उन्होंने फाइनल जो उनके वर्ड थे उसमें लिखा, एते च अंश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अभी तक मैंने जो भी डिस्क्राइब किया वेद व्यास जी कह रहे हैं वो अंश हैं डिविनिटी के, भगवान के, या भगवान की कला है, लेकिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। जयदेव गोस्वामी ने दशावतार स्तोत्र लिखा जिसका बड़ा प्रचलित है, जय जगदीश हरे। जी, जय जगदीश हरे। तो उस दशावतार स्तोत्र में पहला अवतार उन्होंने लिखा, मीन शरीरा, केशवधृता मीन शरीरा जय जगदीश हरे। फिर कूर्म शरीरा, फिर शूकर रूपा, फिर नरहरि रूपा, राम शरीरा, जी, बुद्ध कल्कि, सबका नाम लिया, लेकिन कृष्ण का नाम दशावतार में नहीं दिया। किसने? जयदेव गोस्वामी ने। क्योंकि वेद व्यास ने कहा भगवान श्री कृष्ण अवतार नहीं, अवतारी हैं। सभी अवतार कृष्ण से निकले हैं। जी। तो एते च अंश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। डिविनिटी की जो अल्टीमेट मैनिफेस्टेशन हो सकती है वो केवल एक शब्द से डिस्क्राइब हो सकती है और वो शब्द है कृष्ण। और कृष्ण का अर्थ है सर्वाकर्षक, सर्व आनंददायक, जो सबको आकर्षित करे। सबको में देवी देवता भी हैं, अवतार भी हैं,
और स्वयं कृष्ण भी हैं, वो उनको भी अपने आप को भी अट्रैक्ट कर लेते हैं। भगवान कृष्ण सर्वाकर्षक है और सबको आकर्षण करके आनंद प्रदान करने वाले हैं। तो ये शब्द भगवान के लिए ही प्रयुक्त हो सकते हैं, और भगवान शब्द की एक ही बात है, श्री कृष्ण। जी, तो जैसे मैंने बात की थी कि आपने इसका मीनिंग तो बहुत खूबसूरत तरीके से बताया, पर मैं चाहूँगी कि क्यों अवतार जो है भगवान कृष्ण को लेना पड़ा, उसके बारे में भी बताएं। देखिए, हमारा जो आध्यात्मिक इतिहास, स्पिरिचुअल हिस्ट्री हमारे सनातन धर्म की, वो बड़ी गहन है और साइंटिफिकली प्रूवन है। जैसे अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे वालों को द्वारिका के पास समुद्र में वो द्वारिका मिली जो 5000 साल पहले समुद्र में समा गई थी। तो ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। सब जगह आपको भगवान श्री कृष्ण के चिन्ह मिलते हैं भारत में। यहाँ जम्मू में जिसे हम पीर खो कहते हैं, जामवान की गुफा, जी, वहाँ श्री कृष्ण और जामवान का युद्ध हुआ और जामवंती के साथ उसका विवाह हुआ। तो यहाँ भी श्री कृष्ण के चिन्ह आपको मिलते हैं। और उनके जो परम भक्त पांडव तो सब जगह घूमे, यहाँ जगह जगह पांडवों की गुफाएं, पांडवों के मंदिर, क्रिमची कहो, मनवाल कहो, कहीं पे सब जगह मिलते हैं। तो श्री कृष्ण हिस्टोरिकली एक रियलिटी है। तो जिस तरीके से हमने बात की कि भगवान कृष्ण कौन है, उनका सही मीनिंग क्या है उनके नाम का, और इसके साथ एक और सवाल जुड़ता है कि जिस तरीके से हमने देखे कुछ फैक्ट्स बताए जाते हैं, क्योंकि हमने जब लोग किताबें पढ़ते हैं, अलग अलग जो भगवान कृष्ण पर से जुड़ी हुई जो भी आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, उसमें कुछ फैक्ट्स जो है वो दिखाए जाते हैं। जैसे भगवान कृष्ण के बहुत सारे नाम जो हैं वो बताए जाते हैं, उनके बताए जाते हैं कि कितनी सारी बीवियाँ थी, या इस तरीके से जोड़ा जाए तो किस तरीके से उनका जीवन जो है वो आप देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बारे में अफगानिस्तान से आए एक पठान जी, रसखान, जो उनके परम भक्त बन गए, उन्होंने लिखा है। रसखान कहते हैं ब्रज भाषा में, मैं उसको अनुवाद कर दूंगा जी। शेष गणेश दिनेश सुरेश हु जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे, नारद थे सुख व्यास रहे पुनिहारी पचे तौ पार न पावे, ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। तो ये है डेफिनेशन भगवान श्री कृष्ण की, कि जिसको वेद शास्त्र ढूंढ रहे हैं और नेति नेति कह के ये भी नहीं, इससे भी आगे कुछ है, इससे भी आगे, क्योंकि इन्फिनिटी। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है और इन्फिनिटी जो है उसको कोई नाप नहीं सकता। लेकिन यहाँ बोला ताही अहीर की चोहरिया, गोपी थोड़ी सी छाछ पिला के उनसे डांस करवा लेती हैं, छछिया वर छाछ पे नाच नचावे। वो कहते गोपी मुझको छाछ दो, कहते पहले नाच के दिखा। तो भगवान नाचते हैं, तो कहती नहीं मैंने बोला था 3 बार नाचो, तो 3 बार नाचते हैं। तो गोपी कहती नहीं 3 बार नहीं हुआ, 2 बार हुआ। तो भगवान कहते तू मेरे साथ वो करती है, झूठ बोलती है, तो इसको गिनती करो। तो कहती ठीक है। तो वो गोपी क्या करती है, गिनती के लिए भगवान श्री कृष्ण की सुंदर सुकुमार कोमल गालों पे गोबर से लकीरें खींचती हैं। एक बार नाची, एक लकीर, दूसरी लकीर और तीसरी लकीर, ऐसे वो नाच नचा रही है। और वो गोबर की लकीरों से भगवान इतने सुंदर दिख रहे हैं कि जिसका रसखान जैसे कवि वर्णन करते हैं, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो प्रेम की पराकाष्ठा है। जी, तो सर एक और जो हमने पढ़ा है या कह सकते हैं कि हमने देखा है, साथ ही साथ इस पे जो भगवान कृष्ण के रंग की, रूप की जो परिभाषा है, मैं चाहूँगी कि वो भी आप हमारे जो दर्शक हैं उनको जरूर बताएं। मैं सच बताऊं, मैं नितांत अपने आप को असमर्थ समझता हूं इसके बारे में कुछ भी कहने के लिए, क्योंकि स्वयं भगवान वेद व्यास ने कहा
कि कृष्ण भगवान के बारे में बोलना सरस्वती, शेष और मतलब देवऋषि नारद, इनके लिए भी ये संभव है, तो हम क्या बोलेंगे? उनके बारे में हम उतना ही बोल सकते हैं जितना वो हमारे अंदर अपना प्रकाश देंगे। इसको बोलते हैं शरणागत के हृदय में वो प्रकाशित होंगे, तब उनके बारे में बोला जा सकता है, तब मैं कुछ कह सकता हूँ और तब आप भी कुछ उनके बारे में पूछ सकते हो। और जो लोग इसको सुन रहे हैं, ये उनको वो पहुँचाना चाहते हैं प्रकाश, इसलिए वो सुन पा रहे हैं। तो इसलिए मैं पहले असमर्थ हूँ, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के बारे में, उनके स्वरूप के बारे में ये कहा गया, द्विभुज मुरली स्वरूप। भगवान के दो हाथ हैं जैसे हमारे हैं, और उन दोनों हाथों पे उन्होंने मुरली धारण की है, द्विभुज मुरली स्वरूप। और हमने डिफरेंट रिलीजन्स में भी देखा कि गॉड मैनिफेस्टेड ह्यूमंस इन हिज ओन फॉर्म। तो हमारी जो फॉर्म है ना, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण की फॉर्म है, कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ भगवान असीम है, हम ससीम हैं, यही डिफरेंस है। हम अनु सच्चिदानंद है, वो पूर्ण सच्चिदानंद है जी। और हम उनके दास हैं, वो हमारे स्वामी हैं जी। तो सर, जिस तरीके से आपने ये सारी चीज़ें बताई, मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को सही मायने में आज जो है भगवान कृष्ण से जुड़े हुए, कह सकते हैं उनका मीनिंग, उसके जुड़े हुए जितनी भी बातें हैं वो ज़रूर समझ आई होंगी, और पता चला होगा कि भगवान कृष्ण बेसिकली में, वो कहा जाता है ना कि उनको देखकर जो एक अलग सी अनुभूति होती है, एक अलग सा एहसास जो है वो होता है, उस पर आप ज़रूर कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है कि हमारे बोला कण कण में भगवान, तो भगवान तो हर एक जगह पे हैं, तो हम भगवान श्री कृष्ण को भगवान क्यों कह रहे हैं? इसलिए क्योंकि हम कण कण में उनको देख नहीं पा रहे, वो हैं लेकिन दिख नहीं रहे। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो हमारे दिल के सबसे ज़्यादा करीब हैं। ये हमारे उपनिषद में वर्णन है कि भगवान हमारे हृदय में साक्षी के रूप में बैठे हैं और हमारी हर एक मन की बात पूरा वॉच कर रहे हैं, पूरा देख रहे हैं वो, लेकिन साक्षी, विटनेस के रूप में। और वो हमारे बिल्कुल नियरेस्ट हैं। ही इज़ द नियरेस्ट एंड ही इज़ द डियरेस्ट। और इसलिए भगवान को केवल मात्र डिवाइन लव, ट्रांसेंडेंटल डिवाइन लव या आध्यात्मिक चिन्मय प्रेम के द्वारा ही हम समझ सकते हैं। शब्दों के द्वारा या पढ़ने के द्वारा ये संभव नहीं है, और वो तभी होगा जब हम उनके शरणागत हो जाएंगे, व्हेन वी सरेंडर टू हिम। तो सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस एपिसोड में भगवान कृष्ण के बारे में बताने के लिए, उनकी मीनिंग, उनके जो भी, मुझे लगता है उनसे जीवन का तो पूरा एक नहीं, सार तो नहीं बता सकते, पर हाँ कुछ चीज़ें जो हैं सर ने ज़रूर बताई कि किस तरीके से जो भगवान कृष्ण है, जो कि हमें एक अभिभूति होती है, एक एहसास होता है, उसके बारे में बताया। और साथ ही साथ मैं चाहूँगी कि हम और भी भगवान कृष्ण पर जो है बात करें, चर्चा करें, पर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप जुड़े रहें ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ।